बहुत से लोग हमको पास कॉल करके पूछते रहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का भैया एग्ज़ाम कैसे निकले, कम समय बचा हुआ है, क्या क्या पढ़ें। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2018 ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा करंट की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ था। मात्र 1 नंबर से मैं ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, क्योंकि 1 नंबर से मेरा कम था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैंने करंट नहीं पढ़ा था। इस बार भी करंट का ग्रुप डी में ज़्यादा महत्व है, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो आपसे उम्मीद है कि आप भी करंट थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कम समय बचा हुआ है, यही से 2-2.5 महीने लमसम करंट अगर आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि समय उतना ही बचा हुआ है, उसमें आप साइंस, करंट अफेयर और जीके जिस तो थोड़ा बहुत आप पढ़ें, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं कुछ रहता। आप करंट अफेयर और साइंस पर ध्यान ज़्यादा दें तो बेहतर रहेगा। और रहा बात मैथ रीजनिंग का, तो मैथ रीजनिंग का पहले वाला लेवल नहीं रह गया, मैथ रीजनिंग का लेवल गिरा दिया है। तो आप अगर रोज सेट भी लगाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैथ रीजनिंग में आप बना लेंगे, आराम से 50-55 कर लेंगे। मतलब जितना पूछ रहा है उतना आप करके आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप करंट और आप साइंस पर ज़्यादा ध्यान फोकस करें, क्योंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है। अगर ये 2 चीज़ में अगर आप अच्छा खासा नंबर ला देते हैं तो आसानी से आप 70+ करके आ सकते हैं। और रही बात कटअप का, तो कटअप मेरे हिसाब से 70-75 मतलब एवरेज कटअप रहने वाला है। कुछ बोर्डों का 75+ भी जाएगा, और एवरेज के माने तो यही 70-75 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। क्योंकि हमने 2 ग्रुप डी का परीक्षा 18-19 दोनों दिए हैं। 18 मेरा नहीं हुआ था, 19 में हो गया, क्योंकि हमने साइंस, करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग ये सारे कमांड रखे थे। इसकी वजह से मेरा नंबर अच्छा खासा आया था, और मानो तो 70+ का 71 नंबर मतलब मेरा आया था। उतना ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गए, तो 70+ मेरा नंबर आया था। तो आप भी जल्दी से जल्दी आप जाइए, करंट अफेयर के बुक उठाइए। खास करके आप करंट अफेयर में वो एसपीडी उठा सकते हैं, और सबसे बेस्ट एसपीडी ही है। एसपीडी करंट अफेयर उठाइए, उससे प्रैक्टिस करिए। और साइंस के बात किया जाए तो आप एनसीईआरटी आधारित कोई भी बुक ऑब्जेक्टिव आप या सब्जेक्टिव आप साइंस के पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है, बहुत ज़्यादातर मतलब एनसीईआरटी से उठाता है। तो मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं भी कोई भी एनसीईआरटी आधारित बुक आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी का 6वां का किताब पढ़ें। कोई उससे आधारित जो अच्छे से उसका निचोड़ कहे तो उसमें से बढ़िया क्वेश्चन कोई बुक में अगर दिया हुआ है उसे निकाल कर अलग से तो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके पास कम समय है, तो कम समय में आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं। हो सके आप जहाँ तक शॉर्ट तरीका अपने मैथ्स का सबसे अच्छा आपके पास सारे मैथ बनाने का सबसे अच्छा विकल्प है कि आप जितने भी ग्रुप डी में टाइप मैथ्स का पूछता है, सारे का आप बनाने का तरीका एक बुक पर आप उसको नोट कर लें। सारा नहीं, जो आपको कन्फ्यूजन होता है कि मैं इसमें थोड़ा बहुत मेरा परेशानी होता है बनाने में, या इसको हम भूल जाते हैं बाद में, तो उसको आप एक छोटी सी बुक पर 1 से 2 पेज आएगा, ज़्यादा नहीं आता है, उतना में आप नोट कर लें। और एग्ज़ाम जाते समय जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, तो उसको देख कर जाएं। उसी तरह से आप साइंस और करंट अफेयर के भी कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है, आपको लगता है कि मैं इससे भूल जाता हूँ, मेन चीज़ है पूछ सकता है एग्जाम में, उसको एक बुक पर आप आराम से आपके कॉपी पर आप उसे नोट कर सकते हैं। नोट करने से यह फायदा होता है कि आप जैसे ही आप एग्जाम के करीब जाएंगे 1 से 2 दिन, तो आपको लगता है कि क्या क्या पढ़ें, तो उसमें कुछ नहीं आप पढ़ सकते हैं। तो ऊपर से आप वो चीज़ भूल जाते हैं जो एग्जाम में हरदम पूछता है। और चाहे आप कुछ फार्मूला भूल गए हैं और वो क्वेश्चन आया हुआ बिल्कुल हल्का है, मतलब कहेंगे बहुत ईजी है, आप उसे नहीं बना पा रहे हैं। मेरे हिसाब से आप वो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक कॉपी में नोट करके रखे हुए हैं तो आसानी से उसे बना सकते हैं, क्योंकि आप जाते समय उसे देख लिए हैं, आपके दिमाग में फार्मूला आ गया है, तो आप फार्मूला से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।